हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पीएससी मेडिसिन यूज में। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम ब्लड प्रेशर तथा हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने वाली एक टैबलेट के बारे में बात करेंगे। यह टैबलेट दो अलग अलग कॉम्बिनेशन है। यह दवाइयाँ अम्लोडिपिन तथा एड्रेनालोन। इस वीडियो में हम इसी टैबलेट के बारे में पूरी डिटेल जानेंगे, जैसे कि एम्लोडिपिन तथा एड्रेनालिन क्या है, किस तरह से कार्य करती है, यह टैबलेट क्या स्ट्रेंथ है, क्या अवेलेबल है, क्या नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है, इसके यूजेस क्या है, पूरे विस्तार से साइड इफ़ेक्ट, इसकी डोज और डोज के सेक्शन में बताऊंगा कि इस टैबलेट को कब एक दिया जाता है और अवस्था आने पर कब दिन में 2 बार दिया जाता है। साथ ही इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। हेलो फ्रेंड, नमस्ते दोस्तों। इस टैबलेट में एम्लोडिपिन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो को हमारे ब्लड वेसल खून की नसों को रिलैक्स करके ब्लड के फ्लो को इजी करने का कार्य करती है। साथ ही जो एड्रेनालिन है वो बीटा ब्लॉकर है जो ऑक्सीजन कंजेशन को, हार्ट हार्ट रेट को तथा हार्ट के कार्य को कम करने का कार्य करता है। ये दोनों दवाइयाँ मिलकर ब्लड प्रेशर को तथा हार्ट रिलेटेड से समस्या को कंट्रोल करने के काम करती है। अगर बात करें इस स्ट्रेंथ की, क्या स्ट्रेंथ होती है, तो ये मुख्य रूप से दो अलग अलग स्ट्रेंथ लेवल में अलग अलग है, जिसमें पहली स्ट्रेंथ होती है एम्लोडिपिन 5 मिलीग्राम तथा एड्रेनालिन 25 मिलीग्राम कॉम्बिनेशन में होती है, और दूसरी स्ट्रेंथ होती है एम्लोडिपिन 5 मिलीग्राम और एड्रेनालिन 50 मिलीग्राम होती है। लेकिन जो ज़्यादातर एम्लोडिपिन 5 mg तथा एड्रेनालिन 50 mg स्ट्रेंथ की सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। अगर अब बात करें यह टैबलेट मेडिकल स्टोर पे किस नाम से मिल जाती है, यह टैबलेट मेडिकल स्टोर पे कुछ इसके पर्टिकुलर ब्रांड नाम है, जिनमें कुछ पॉपुलर ब्रांड है, जैसे कि अम्लोकाइंड 80 टैबलेट, अम्लोप्रेस 80 टैबलेट, अम्लोवास 80 टैबलेट, अम्लोसेफ 80 टैबलेट। यह कुछ पॉपुलर ब्रांड है। हो सकता है कि कुछ अन्य नाम से आपको मेडिकल स्टोर पर मिले। अब बढ़ते हैं इसके यूजेस की तरफ। किन किन बीमारियों में डॉक्टर द्वारा यह दी जाती है, जैसा कि एंटी हाइपरटेंशन के क्लास की यह दवा है, जो इसका मुख्य कार्य है बढ़े हुए बीपी को नॉर्मल तक लाना। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई हो गया हो, राइज हो गया हो, जैसा कि जो नॉर्मल रीडिंग है 120/80 होती है, ये बढ़कर ज़्यादा हो गया हो, तो उस समय ये टैबलेट का यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो, क्योर किया गया हो, उसके फॉलो ट्रीटमेंट में भी ये टैबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। अगर आपने देखा होगा किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ जाता है, व्यक्ति व्यक्ति का जो जबड़ा है तिरछा हो जाता है, मुड़ जाता है, तो उस समय में यह टैबलेट ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करके जबड़ों को सीधा करने का कार्य करने का प्रयोग में ली जाती है। साथ ही एंजाइना प्रोटेक्शन में भी ये लंबे समय तक दी जाती है। और इसके अलावा भी किसी भी पेशेंट को ब्लड प्रेशर बढ़ जाने के कारण, किसी समस्या के कारण, उस समय के कारण अम्लोकाइन डीपी तथा अम्ट्रोलिन के प्रोफेशन पे डॉक्टर के प्रोफेशन पे दी जाती है। अगर हम बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में, क्या क्या प्रोफेशन में इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है वो नोजिया, वोमिटिंग होना मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा सिर दर्द हो सकता है, स्लीपीनेस हो सकता है, नींद आए जैसे हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, हार्ट रेट कम हो सकती है, अचानक से ब्लड प्रेशर फॉल हो सकता है, कम हो सकता है, हॉट फ्लैशिंग की समस्या लग सकती है, नाक, कान, मुंह, चेहरे पर गर्म फील हो सकता है, साथ ही हाथ पांव ठंडे पड़ जाना, थकान महसूस होना, ये कुछ समस्या साइड इफेक्ट होता है। यह इसके अगर इससे कुछ अलग साइड इफेक्ट होता है तो अपने टैबलेट को लेना बंद करो और अपने डॉक्टर से मिले। अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में, कितनी मात्रा में डॉक्टर द्वारा ये दवाई दी जाती है। सामान्य तौर पर ये एम्लोडिपिन 5 मिलीग्राम तथा एड्रेनालिन
50 mg में डॉक्टर द्वारा दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है, या इस टैबलेट को ब्रेकफास्ट से पहले या ब्रेकफास्ट के बाद में कभी भी लिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बात करें तो कब इस टैबलेट को दिन में 1 दी जाती है, कब इसे दिन में 2 दी जाती है। यदि किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़कर 150 जो सिस्टोलिक हो गया हो और लगभग 80-85 डायस्टोलिक हो आ गया हो, 150/80 या 19 हो गया हो, तो उस समय दिन में एक टैबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। यदि किसी पेशेंट का 200/80 हो गया तो दिन में हम इस टैबलेट को 2 बार दे सकते हैं, यानी कि सुबह और शाम दे सकते हैं। यदि इन टैबलेट से भी बीपी कंट्रोल नहीं दिया जाता तो हम इसमें लैसिक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे कि एक बार ब्लड प्रेशर फॉल हो जाए, कम हो जाए और फिर ये टैबलेट देने के बाद नॉर्मल आ जाए। तो इस तरह से इसकी डोज है कैलकुलेट की जाती है। यहाँ पर एक सलाह देना चाहता हूँ दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ हो, उसकी स्थिति बहुत सीवियर हो, उस समय अपने मन से किसी प्रकार से ये दवाई नहीं देनी चाहिए। आप नज़दीकी अस्पताल में मिले या अपने डॉक्टरों से मिले, जिससे कि प्रॉपर ट्रीटमेंट देकर उस व्यक्ति को बताया जा सके और ब्लड प्रेशर नॉर्मल तक लाया जा सके। हमारे ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।